हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Pentacles, Knight of Wands, Four of Pentacles, Strength card, Page of Wands, Ten of Wands, Ten of Cups, okay. Bottom of the deck is Nine of Cups. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं हमारे पास एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है लियो। लियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, सजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और ये पर्सन आपके साथ इसीलिए बेसिकली कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके ये पर्सन बेसिकली मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपको लेकर के बिल्कुल श्योर हैं कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है, आपके साथ ही उनको रहना है। ओके, द थिंग इज़ प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि आपके साथ इनकी बनती नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा लगातार बना रहता है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी हार्श कम्युनिकेशन होती है। कई बार आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि लाइक एक दूसरे को सहन भी नहीं कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन बहुत उतावले हैं बिकॉज़ ये लड़ाई अभी ताज़ी ताज़ी हुई है आपकी एक और। एंड ये पर्सन इतने उतावले हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं और इसके लिए ये पर्सन दौड़े चले आना चाहते हैं आपके पास। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बना भी है कि नहीं। ओके, आप ये लगातार चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप है भी या नहीं, आप क्या ये इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या इसका आउटकम आगे निकल कर के आएगा या नहीं। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे दुख भी दे सकती है। सो मैं ये कहूँगा कि बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है देन आगे बढ़ें, अदरवाइज़ अभी से ही सोच लें ओके कि क्या करना है। ओके, सो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तो ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फोर ऑफ कप्स मींस आप इस पर्सन को हो सकता है रिजेक्ट कर दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है इग्नोर कर रहे हों राइट नाउ, क्योंकि ये पर्सन जो है बार बार अपनी अपॉलॉजी ले आते हैं, फिर से वही गलतियां करते हैं, फिर से प्रॉब्लम आती हैं। तो यस, आप इस पर्सन को इस बार इग्नोर करने वाले हैं या फिर रिजेक्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं या ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी फील करते हैं, आगे भी चाहते हैं कि आगे चलता रहे आपके साथ ही। ओके, ये पर्सन बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है साफ साफ। इस पर्सन की तरफ से श्योर है कि ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है और ये जानते हैं कि आप अभी तक सिंगल ही हैं और लड़ाई करने के बावजूद भी आपने किसी और के साथ कोई अप्रोच नहीं दिखाई है। तो यस, ये पर्सन ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओके, ये चीज़ें भी उनके माइंड में हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि
जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो यस ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। बट द थिंग इज़ मुझे आप कुछ ना कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर के। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ आगे धोखा दे सकता है आपको, राइट। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ फैमिली एक्सपेंशन देखते हैं, आपको बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छा मानते हैं। ओके, सो लेट्स सी आगे का कार्ड। आगे का कार्ड है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, और आपके साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन अपनी गलतियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ओके, और उन पे वर्क भी नहीं करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लाइक ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये पर्सन काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, यानी नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा है इनका इस रिलेशनशिप में पहले। एंड नाउ हो सकता है कि ये अपने अंदर कुछ कोशिशें कर रहे हैं वो चेंज करने की, लेकिन फ़िलहाल तक मुझे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी तक इस चीज़ में नाकाम रहे हैं अपने अंदर चेंजेस लाने में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आप इनसे अभी भी दूरियां बना करके रखेंगे। आपका हार्ट चक्रा जो है आपने प्रोटेक्ट कर रखा है। आप अभी इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सही हैं, आप अपनी जगह पे पूरी तरह से ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इनसे इसीलिए आपको इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप ये भी इस पर्सन को जता रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड से आप अपने अंदर बहुत तूफ़ान छुपाए हुए हैं, गुस्से का तूफ़ान है कह लीजिए, या जो भी है। आप बेसिकली लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन इन चीज़ों को खुद ही समझे, अदरवाइज़ क्योंकि आप समझाते हैं तो लड़ाइयाँ पक्की हैं। ओके, सो बेसिकली आप अपने अंदर पूरा कंट्रोल लगा के रखे हुए हैं कि नहीं, आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है। सो ये सारी चीज़ें आपके मन में लगातार चल रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, एंड कई बार फ्लर्टिशियस बिहेवियर होता है इनका, किसी और के प्रति भी फ्लर्टिशियस बिहेवियर हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस ये पर्सन अभी मेच्योर हैं, और आप इनके सामने बहुत मेच्योर हैं। सो इस तरह की चीज़ें, एज वाइज नहीं कह रहा हूँ मेच्योर का, ओके, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ कि ये मेच्योरिटी लेवल की बात हो रही है। ओके, सो बेसिकली दैट डजंट मीन कि एज से कुछ उसका लेना देना है। कई बार 16-17 साल के लोग भी बहुत मैच्योर होते हैं, और कई बार 40-40 साल के लोग भी इमेच्योर होते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर एनर्जी के हैं। ओके, सो हो सकता है लियो से आप डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। आपके लिए ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक तरह से बोझ की तरह बन गया है। इट्स लाइक गले की हड्डी जो ना तो उगली जाए ना निकली जाए, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो बेसिकली आपके लिए बोझ सा बन गया है रिलेशनशिप। आप चाह के भी इस रिलेशनशिप से अभी अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो या तो चेंज आए, या फिर इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, राइट। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज, और आपको यकीन दिलाने वाले हैं कि हाँ ये आपके साथ ही आगे सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ये आपके साथ ही करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और फाइनली ये आपको मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के, और ना ही आप वो चाहते हैं कि आप जाएं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। 3 ऑफ कप्स है यहाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। सो 3 ऑफ कप्स है। सो 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और ये आपके पास डायरेक्टली आ सकते हैं, आपसे टाइम मांग सकते हैं, आपके साथ हो सकता है बाहर जाएं डिनर वगैरह पर, या फिर कॉफ़ी वगैरह पर। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी देने वाले हैं ये आगे के लिए।
आई मीन जिस कमिटमेंट की हम बात कर रहे थे वो कमिटमेंट आपको शायद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन, ओके, तो कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो यूनिवर्स आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं, कुछ नया बताना चाहते हैं आपको। ओके, एंड डिसर्नमेंट है यहाँ पर। डिसर्नमेंट से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के जो भी उनके माइंड में डिसक्लैरिटी थी या फिर कह लीजिए कि अंधेरा था या जो भी था, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। यूनिवर्स उनको धीरे धीरे क्लियर करने के लिए काम कर रहा है एंड उस पर्सन में भी बदलाव लाने के लिए कुछ हो रहा है। तो यस, कुछ नया ज़रूर आने वाला है, लेकिन पेशेंस रखिए, चीज़ें सही होंगी, बदलेंगी। बट यस, डेफिनेटली अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आगे तभी चीज़ें बदलेंगी, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।